पता है, जब मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया था फॉर माई लॉ ग्रेजुएशन, उस वक्त फर्स्ट ईयर के टाइम मेरे दिमाग में कंफ्यूजन हमेशा रहता था कि आखिर मैं ग्रेजुएशन के बाद क्या करूंगा। मतलब लॉ में इतनी सारी फील्ड्स हैं करियर बनाने के लिए कि आपके दिमाग में कंफ्यूजन पैदा हो जाता है कि आप किस फील्ड में जाओ और किस में ना जाओ। और यही हाल मेरे काफी सारे दोस्तों का भी था। लेकिन हमारी क्लास में कुछ एक्सेप्शनल केस भी थे जिन्हें ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने से पहले ही ये बात पता थी कि उन्हें क्या करना है। उसमें से ज्यादातर सेकंड जनरेशन या थर्ड जनरेशन लॉयर्स थे। और ये जो कंफ्यूजन है कि ग्रेजुएशन के बाद क्या करना है, ज्यादातर हमारे जैसे फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स को ही होती है। तो उस कंफ्यूजन से ओवरकम करने के लिए आज की इस वीडियो में मैं आपको 8 ऐसे करियर ऑप्शन बताऊंगा जो कि आप ऑप्ट कर सकते हैं अपने लॉ ग्रेजुएशन खत्म करने के बाद या फिर एलएलएम खत्म करने के बाद। गाइस, वीडियो आगे बढ़ाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। और अगर आप नहीं जानते मैं कौन हूं, तो मैं हूं रमन मोदी और आप देख रहे हैं द लीगल वर्ल्ड। लॉ ग्रेजुएशन के बाद करियर बनाने का सबसे पहला ऑप्शन है आईबीपीएस, यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, जिसके द्वारा बैंक अपने ऑफिसर्स के लिए या बैंक्स के लिए लीगल ऑफिसर्स का सिलेक्शन करता है जो कि बैंक के लीगल मैटर्स और लीगल प्रोसीजर्स को हैंडल करता है। इसका एग्जाम पैटर्न 3 लेवल्स पर डिवाइडेड होता है। सबसे पहला होता है प्रीलिम्स, दूसरा होता है मेंस और तीसरा होता है इंटरव्यू लेवल। क्वालिफिकेशन की बात करें तो आईबीपीएस में लॉ ऑफिसर बनने के लिए लॉ ग्रेजुएट होना प्लस बार में इनरोल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप बार में इनरोल नहीं है, आपके पास बार काउंसिल का लाइसेंस नहीं है, तो आप बैंकिंग लॉ ऑफिसर नहीं बन सकते हैं। और ये जो जॉब होती है, ये इसमें बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है क्योंकि काफी सारे लोग इस जॉब के लिए अप्लाई करते हैं क्योंकि इसमें बहुत कम वैकेंसीज निकलती हैं। और दूसरी चीज, इस जॉब में ट्रांसफर्स बहुत कम होते हैं। अक्सर हमने सुना है कि बैंक्स में ट्रांसफर बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन वो बैंक के क्लर्क्स और उनके पीओ के, बट एज ए लॉ ऑफिसर आपके ट्रांसफर्स बहुत कम होते हैं। दूसरा आता है सेबी ग्रेड ए एग्जाम। सेबी का नाम तो आप सभी ने सुना होगा, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि स्टॉक एक्सचेंज की रेगुलेटरी अथॉरिटी है। सेबी अपने लीगल ऑफिसर्स को अपॉइंट करती है सेबी ग्रेड ए एग्जाम के द्वारा, जो कि उनके लीगल मैटर्स हैंडल करते हैं। पहले 2 साल के लिए अगर आप सेबी के लीगल ऑफिसर बनते हैं तो आप प्रोबेशन पे टेम्परेरी पीरियड के लिए वहां रहेंगे, लेकिन 2 सालों के बाद आपको सेबी में परमानेंट जॉब भी मिल सकती है। सेबी वैसे एक बहुत अच्छी जगह है काम करने के लिए। वहां काम करते करते आपको काफी सारी चीजें सीखने को मिलेगी, मार्केट के बारे में, स्टॉक्स के बारे में और भी काफी सारी चीजों के बारे में। सेबी में लीगल ऑफिसर की जॉब में बहुत ज्यादा जॉब सिक्योरिटी होती है क्योंकि ऑब्वियसली ये गवर्नमेंट ऑफिस में आपको काम करने के लिए मिल रहा है। और इस जॉब के लिए मिनिमम आपके पास लॉ डिग्री होना बहुत ज्यादा कंपलसरी है। अगर आपके पास एलएलएम डिग्री है तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके पास लॉ डिग्री है तो उससे भी आपका काम चल जाएगा। इसके बाद नंबर 3 पे आता है जैग, जज एडवोकेट जनरल, जिसके थ्रू आप आर्मी में एज एन एडवोकेट सिलेक्ट किए जा सकते हैं। लेकिन इसके लिए एज लिमिट होती है जो कि होती है 21 ईयर्स से लेकर 27 ईयर्स तक की। और उसके अलावा फिजिकल और मेंटल रिक्वायरमेंट्स भी बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं। लेकिन इस जॉब का एक बेनिफिट है, इस जॉब को मिलने के बाद आपको बहुत सारे प्रिविलेजेस मिलते हैं जो कि किसी दूसरे आर्मी ऑफिसर को दिए जाते हैं। इसके बाद चौथे नंबर पे आता है पीएसयू लीगल ऑफिसर्स, यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग लीगल ऑफिसर। जितनी भी पब्लिक कंपनीज होती हैं, बीएचईएल, ओएनजीसी या फिर एनटीपीसी, ऐसी कंपनीज में भी लॉयर्स या लीगल ऑफिसर्स की जरूरत होती है। तो पीएसयू के लीगल ऑफिसर के एग्जाम के द्वारा ऐसी पब्लिक कंपनीज अपने लिए लीगल ऑफिसर्स चुनती हैं और उन्हें रिक्रूट करती हैं। लेकिन इनके रिक्रूटमेंट का प्रोसीजर थोड़ा सा अलग होता है। किसी पीएसयू में लीगल ऑफिसर बनने के लिए आपको क्लैट पीजी देना बहुत जरूरी है। और अगर आप क्लैट पीजी में अच्छे नंबर लाते हैं तो ऑटोमेटिकली पीएसयूज आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। और अगर आपने इंटरव्यू क्लियर कर लिया तो बधाई हो, आपकी पीएसयू में एज ए लीगल ऑफिसर की जॉब लग गई। इसके बाद 5वें नंबर पे आता है पीपी, यानी कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर। पब्लिक प्रोसिक्यूटर ऑब्वियसली हम सबको पता है क्या होता है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर मतलब गवर्नमेंट का वकील जो कि गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है गवर्नमेंट के केसेस में। और इसके लिए एज लिमिट होती है 35 से 45 ईयर्स तक की, लेकिन इसमें एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होता है 7 साल का। जी हाँ, पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनने के लिए 7 साल का एक्सपीरियंस एज एन एडवोकेट रिक्वायर्ड होता है। और पब्लिक प्रोसिक्यूटर का एग्जाम कंडक्ट करवाती है यूपीएससी, जो कि 2 स्टेजेस का होता है। सबसे पहला होता है रिटन एग्जाम और दूसरा होता है इंटरव्यू, जिसके बाद आपको एज ए पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट किया जाता है स्टेट और सेंट्रल में। इसके बाद 6वें नंबर पे आता है यूजीसी नेट,
यूजीसी नेट का नाम शायद आप में से कई सारे लोगों ने सुना होगा, आपके कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में कहीं ना कहीं लिखा होगा यूजीसी नेट। यूजीसी नेट का फुल फॉर्म है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन और नेट का फुल फॉर्म है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन हर साल एक नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट करवाती है फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ रिसर्चर्स एंड असिस्टेंट प्रोफेसर्स। अगर आपको टीचिंग में इंटरेस्ट है, अगर आपको टीचिंग पसंद है, अगर आपको टीचिंग प्रोफेशन में जाना है तो आपको यूजीसी नेट का एग्जाम जरूर देना चाहिए। इसे देने के बाद आप एज अ रिसर्चर या एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर किसी यूजीसी रजिस्टर्ड कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ा सकते हैं। लेकिन इसकी रिक्वायरमेंट होती है आपको मिनिमम पोस्ट ग्रेजुएट होना जरूरी है लॉ में, यानी कि आपको एलएलएम करना जरूरी है। आपके पास अगर कोई डिग्री है जैसे कि एलएलबी, बीए एलएलबी, बीबीए एलएलबी, उसके बाद आपको एलएलएम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद अगर आपने पीएचडी कर लिया तो और भी ज्यादा अच्छा है, शायद आपकी नौकरी और भी ज्यादा जल्दी लग जाए। यूजीसी नेट का पेपर 2 स्टेजेस में होता है। सबसे पहला स्टेज होता है जनरल एप्टीट्यूड और जनरल नॉलेज बेस्ड एग्जाम, और दूसरा होता है लीगल बेस्ड एग्जाम, जहां पे आपसे लॉ सब्जेक्ट्स रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके बाद 7वें नंबर पे आता है आपका, हमारा और सबका प्यारा जुडिशरी। लॉ स्कूल में पढ़ने वाले 80 से 90% बच्चों का सपना होता है जुडिशरी क्लियर करना। यहां तक कि वो बच्चे जिन्होंने अभी कॉलेज में एडमिशन लिया, यानी कि फ्रेशर्स, जिन्हें कि सीजे का फुल फॉर्म तक नहीं पता, उनसे अगर पूछा जाए कि आपको क्या करना है तो वो भी बड़े इतरा के गर्व से कहते हैं कि हमें तो आगे जाके जज बनना है। भले ही उन्हें सीजे का ना फुल फॉर्म पता हो और ना ही ये पता हो कि सीजे में कितने सब्जेक्ट्स होते हैं। खैर, सीजे 3 लेवल का होता है, जिसमें कि सबसे पहला होता है प्रीलिम्स, दूसरा होता है मेंस और तीसरा होता है इंटरव्यू लेवल। ये तीनों एग्जाम हर स्टेट अपने अपने लेवल पे कंडक्ट करवाता है, या मैं कहूं हर स्टेट अपनी जुडिशरी एग्जाम्स अलग करवाता है। जैसे कि एमपी जुडिशरी, छत्तीसगढ़ जुडिशरी, राजस्थान जुडिशरी, दिल्ली जुडिशरी, बिहार जुडिशरी, और ऐसी हर स्टेट अपने जुडिशरी का एग्जाम अलग तरह से कंडक्ट करवाता है। और हर स्टेट में सिलेबस और कट ऑफ वेरी करते हैं, यानी कि हर स्टेट में सिलेबस भी अलग होता है और कट ऑफ भी अलग होता है। हालांकि कुछ बेसिक सब्जेक्ट्स हैं जो कि कॉमन रहते हैं, जैसे कि क्रिमिनल, कॉन्स्टिट्यूशन, सिविल और कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड अदर सब्जेक्ट्स, लेकिन काफी सारे ऐसे सब्जेक्ट्स भी हैं जैसे कि लोकल लॉज, ये सारे काफी सारे स्टेट्स अपने सिलेबस में ऐड कर देते हैं। इसके अलावा कट ऑफ हर स्टेट का अलग अलग होता है। इसके बाद 8वें नंबर पे आता है आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम, जिससे आरबीआई अपने लीगल ऑफिसर्स को अपॉइंट करता है। आरबीआई का ग्रेड बी एग्जाम बेसिकली 3 लेवल का होता है, प्री, मेंस और इंटरव्यू। आरबीआई को एज ए लीगल ऑफिसर ज्वाइन करने के लिए आपके पास लॉ ग्रेजुएशन की डिग्री के साथ बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, और उसके साथ ही साथ आपको 2 साल का एज एन एडवोकेट एक्सपीरियंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है, यानी आपके पास 2 साल का कोर्ट में काम करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो गाइज, ये थे हमारे टॉप 8 करियर ऑप्शंस आफ्टर लॉ। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक करना, इस पे कमेंट करके बताना कि आप इनमें से कौन सा करियर ऑप्शन ऑप्ट करने वाले हैं, और उसके अलावा ये वीडियो उन लोगों के साथ जरूर शेयर करना जो कि कंफ्यूज है अपने करियर ऑप्शन को लेकर। और साथ ही अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी कोई नई वीडियो है तो आपको पता चल जाए। तो गाइस, आज की वीडियो में केवल इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए इंफॉर्मेशन, कुछ नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।